मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है जो कि 27 बटालियन में बटी हुई है और देश भर में फैली हुई है। ये सेना की सबसे कम उम्र की रेजिमेंट में से एक है। हालांकि इसका गठन 1965 के भारत पाक युद्ध में मिली सीख के बाद किया गया, जब पाकिस्तान से सेना युद्ध जीत गई, पर कई मायनों में सुधार की गुंजाइश थी ताकि पैदल सेना बटालियनों को अधिक से अधिक गतिशीलता दी जा सके। ये बटालियन एक आधुनिक सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए जनरल के सुंदर जी की दूरदर्शिता के बदौलत बना था। 1979 में हिंदुस्तान आर्मी के एक बहुत ही माने जाने और बहुत ही काबिल जनरल सुंदर जी ने इस रेजिमेंट का गठन किया था। उनको हमारे रेजिमेंट के फादर ऑफ द रेजिमेंट भी कहते हैं और उनको इंडियन आर्मी का थिंकिंग जनरल भी कहते हैं। जनरल के सुंदर जी, जिन्होंने 1979 में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का गठन किया था। जनरल के सुंदर जी एक ऐसा नाम जिनके लिए कहा जाता है कि उनके जैसा युद्ध रणनीतिकार आज तक देखने को नहीं मिला। 1 फरवरी 1986 से 30 अप्रैल 1988 के बीच भारतीय थल सेना प्रमुख। उनका आधिकारिक नाम था कृष्ण स्वामी। आम बोलचाल की भाषा में उन्हें के सुंदर जी कहकर पुकारा गया। के सुंदर जी को मिलिट्री ऑपरेशन के सर्वकालिक बेहतरीन रणनीतिकारों में से एक माना जाता है। सेना में तकनीक के इस्तेमाल, आधुनिकीकरण, युद्ध रणनीति के मामले में सुंदर जी वक्त से आगे की सोच रखते थे। सुंदर जी चाहते थे कि भारत अपना डिफेंस सिस्टम विकसित करे। उनका मानना था कि अगर हमारे पास अपना न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम हो तो फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम हैं। हमारे जो फाउंडर फादर थे जनरल के सुंदर जी साहब, और उन्होंने बोला था इट इज़ द रेजिमेंट ऑफ द फ्यूचर इन टुडेज आर्मी। और उनका ये विजन था कि जैसे जैसे लड़ाई का स्कोप बढ़ेगा, हम पैदल सेना की तरह हर जगह नहीं पहुंच सकते, और अगर दुश्मन को हमने मुकाबला करना है, रैपिडली हमने कहीं पे एंगेज करना है, एडवांस करना है, तो इन्फेंट्री को भी आर्मर की तरह मैकेनाइजेशन होती है। शुरुआत में कई रेजिमेंटों के पुराने पैदल सेना बटालियन को कुछ बीएमपी एक बख्तरबंद कर्मी वाहन से लैस किया गया, पर अधिक ठोस और व्यावहारिक रणनीति के तहत सेना को लगा कि इस तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। जिसके बाद 1979 में भारतीय सेना में सभी मैकेनाइज्ड रेजिमेंटों को मिलाकर एक पूरी तरह से नए और अलग यंत्रीकृत बटालियन का निर्माण किया गया, जिसे नाम दिया गया मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। रेजिमेंट का केंद्र अहमदनगर महाराष्ट्र में है और आदर्श वाक्य है वीरता और विश्वास। युद्ध घोष है बोलो भारत माता की जय। रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह है टैंक के ऊपर रखी गई बंदूक। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का गठन इसलिए किया गया था कि इन्फेंट्री के दस्तों को एक व्हीकल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। और ये सारे जितने भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस उस टाइम पे कन्वर्ट की गई थी, दे वर ऑल द ओल्डेस्ट ऑफ द battalions of the regiments, so they had great history with them, and one of the reasons why it was done was because they thought that being the oldest battalions, with the ethos that they had of serving in the Indian Army, they would be easily convertible to a mechanized infantry battalion. मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन विजय में भाग लिया है। ये सोमालिया, कॉन्गो, अंगोला और सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी शामिल हुई। रेजिमेंट की भारतीय नौसेना के INS घड़ियाल के साथ विशेष संबंध हैं।
भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट को लद्दाख और सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी संचालन के लिए विशेष गौरव प्राप्त है। भारतीय सेना की सबसे अधिक सम्मानित रेजिमेंटों में से एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है जो देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस रेजिमेंट को अपनी बहादुरी, वीरता और समर्पण के लिए जाना जाता है। भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध नीति में बदलाव को दर्शाती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल्स एवं DRDO's व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का भी गढ़ माना जाता है। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर 2000 एकड़ में फैला हुआ है और सालाना 1000 कर्मियों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है: पैदल सेना प्रशिक्षण, समग्र प्रशिक्षण, ड्राइविंग और रखरखाव प्रशिक्षण। So the training part is primarily in 2 parts. We have one part which is primarily to do with infantry training, which is for about 34 odd weeks, and we have the technical training. The technical training वो तकरीबन 24 वीक्स की होती हैं और इसमें हमारे जवान अपना रिक्रूट ट्रेनिंग के बाद टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो ड्राइविंग के ऊपर है, चाहे वो गनरी के ऊपर है, चाहे वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने सेंटर को 2 हिस्सों में बांटे हुए हैं। बेसिक ट्रेनिंग जब एक यंग सोल्जर का हो जाता है, उसके बाद उसकी काबिलियत के आधार पर हम चयन करते हैं कि वो ड्राइवर बनेगा या गनर बनेगा या ऑपरेटर बनेगा। एक बार ये चयन हो जाता है तो जो ड्राइवर है वो हमारे पास आते हैं। कुछ हफ्तों तक वो कंबाइंड ट्रेनिंग करते हैं, ए व्हीकल और बी व्हीकल यानी टैंक और आम गाड़ियों में, और उसके बाद वो अपने स्पेशलिटी यानी कि जो बी व्हीकल ड्राइवर बनेगा वो अपने बी व्हीकल ट्रेनिंग में जुड़ जाता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट वर्तमान में कई वाहनों से सुसज्जित है, जिसमें खास है BMP-1 इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन, BMP-2 इन्फेंट्री लड़ाकू वाहक, BTR-60 और BTR-70 बख्तरबंद कार्मिक वाहन, टाटा केस्ट्रेल। आइए अब आपको बताते हैं क्या है पैदल सेना। भारतीय सेना के पैदल सेना दल। इतिहास दर्शाता है कि पैदल सेना अंत में किसी भी युद्ध का परिणाम निर्धारित करती है। पैदल सैनिक वह होता है जो प्रतिद्वंदी को उसके बंकर से बाहर निकालता है और उसे हार मानने के लिए मजबूर करता है, या जो आखिरी आदमी और आखिरी दौर तक साहसपूर्वक दुश्मन के हमलों को विफल करता है। पैदल सेना की प्राथमिक भूमिका है दुश्मन पर हमला करना और उसे हराना। पैदल सैनिक छोटे हथियारों, मशीन गन, मोर्टार और हथगोलों का उपयोग करके दुश्मन पर हमला करते हैं। पैदल सेना टैंक, तोपखाने और विमानन जैसी सैन्य इकाइयों का समर्थन करती है। पैदल सेना का उपयोग आतंकवाद और विद्रोह का मुकाबला करने के लिए भी किया जाता है। भारतीय सेना दुनिया भर की अन्य सेनाओं की तरह अपनी पैदल सेना पर बहुत अधिक निर्भर करती है। युद्ध और शांति के समय में शेष सेना को उसके केंद्र में पैदल सेना के साथ संगठित किया जाता है। लंबे समय तक चलने वाले अभियान में पैदल सेना की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जैसे पंजाब, जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्व में विद्रोहियों से निपटने के लिए चलाए गए ऑपरेशन, जिसमें पैदल सैनिकों ने लगातार अच्छा काम किया। इसके अलावा दुनिया भर में कई संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भाग लेकर पैदल सेना ने कई सम्मान हासिल किए हैं और अपने देश के लिए एक अलग जगह बनाई है। भारतीय सेना के पैदल सेना दल: ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, द पैराशूट रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट,
बॉम्बे ग्रेनेडियर्स, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपुताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर राइफल्स, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जाट रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स, पहली गोरखा राइफल्स, मलोन रेजिमेंट, 5वीं गोरखा राइफल्स, फ्रंटियर फोर्स, 3 गोरखा राइफल्स, 4 गोरखा राइफल्स, 8 गोरखा राइफल्स, 9 गोरखा राइफल्स, 11 गोरखा राइफल्स। भारतीय सेना में पैदल सेना रेजिमेंट एक गौरवशाली परंपरा है। यदि आप भारतीय सेना के पैदल सेना रेजिमेंट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए या फिर भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सफल उम्मीदवारों को इन संस्थाओं में 4 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें सेना में कमीशन दिया जाता है। किसी भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन में सबसे बेहतरीन जो बंदे हैं उनको चुन के इस प्लेटून में लिया जाता है ताकि ये कुछ स्पेशलिस्ट टास्क कर सकें। पूरी मेन बॉडी को जंग में ले जाने की कार्रवाई, चीज़ें को मार्क करना, ऑन ग्राउंड उन बटन को रेकी करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ले जाने की कार्रवाई को रेकी प्लेटून अंजाम देती है। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू ही सब कुछ, तू ही जान मेरी, तेरे हाथों की लकीरों में तकदीर मेरी, तू जो हारी है हार मेरी, उठे सर भी मेरा जो हो, जीत तेरी, तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।